आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने यथार्थ गीता के प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक लेकर। हम लोग अपनी गीता सीरीज अब फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से अभी मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था श्लोक बनाने में। तो 21वां श्लोक कहता है प्रथम अध्याय का, ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदा महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। कहते हैं संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है इसलिए कपिध्वज। तो कहते हैं कि संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया। अच्छा, उनके जो अर्जुन के ध्वज पे हनुमान जी विद्यमान थे। अब अगर ध्वजा को देखा जाए तो ध्वजा हमेशा वायु के साथ साथ लहराती रहती है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ध्वजा तो चंचल होती है, स्थिर नहीं होती। और फिर भी हमने हनुमान जी को ध्वजा पे स्थापित किया। तो क्या ये दर्शाता है कि हनुमान जी को ध्वजा पे स्थापित करना मतलब क्या कपि चंचल थे, या हनुमान जी का मन चंचल था, या वो चंचलता के प्रतीक है इसीलिए वो ध्वजा पे विद्यमान है? नहीं, हनुमान जी वैराग्य का सिंबोलिज्म करते हैं। और वैराग्य से बड़ा स्टेबिलिटी, वैराग्य से बड़ी स्थिरता कुछ नहीं दे सकता। तो अगर आप हर संसार के कर्म में लिप्त होकर भी अंदर से अगर आप वैरागी हैं, तो जैसा कि हनुमान जी सारी ड्यूटीज किया, उन्होंने पूरा रामायण के बैटल में उन्होंने पूरी सहभागिता निभाई, लेकिन उनकी जो एक हृदय से जो उनकी रुचि थी वो केवल राम नाम में थी। तो वो वैरागी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ड्यूटीज की। तो वो इतने स्थिरता को प्राप्त हो गए कि वो अगर ध्वज पे भी विराजमान है तो वो जीत को सुनिश्चित कर देंगे। ठीक है, ध्वज की भी जो चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी अगर कोई वैरागी बैठ जाए ध्वज पे, है ना। ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया। तो सारी चंचलता खत्म हो जाती है। मान अपमान में आदमी समभाव से रहता है। कभी कभी अगर कोई आपका अपमान करे, बार बार अपमान करे, तो अगर आप समभाव से रहेंगे तो उसको आनंद आने लगेगा आपका अपमान करने में। तो आपको कभी कभी थोड़ा सा बताना पड़ता है कि अपनी सीमाओं में रहो, नहीं तो आनंदमय जीवन, न मान से असर न अपमान से असर, वही उत्तम जीवन। तो एक मानस के छंद में उन्होंने लिखा है, सममान निरादर आदर ही, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से जो राग उत्पन्न होता है उसको त्याग देना वैराग्य है। एक इंसान से, एक ह्यूमन से ज्यादा नजदीक प्रकृति के एक वानर होता है। ठीक है, तो हनुमान जी से ज्यादा प्रकृति को और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, लेकिन हनुमान जी भी इस कोटि के वैरागी हैं। तो हमें ये सिखाता है कि हम अगर प्रकृति में के कामों में लिप्त हो रहे हैं, प्रकृति की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है
काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से अफेक्टेड हो जाए। हम सब कुछ करते हुए भी वैरागी रह सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर धनुष उठाकर ऋषिकेशम, योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता है, कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। उनके मन में अब कुछ, अर्जुन के मन में कुछ भावनाएं आने लगी और इन भावनाओं के चलते उन्होंने श्री कृष्ण को पहले तो ऋषिकेश का नाम दिया। ऋषिकेश क्या, जो हृदय के सर्वज्ञाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु, ऋषिकेश शब्द से वो कह रहे हैं कि प्रभु हम आपको बताएंगे नहीं कि हमारे मन में क्या है, बस आप समझ लीजिए कि हमारे मन में क्या है। उन्होंने कहा कि हे ऋषिकेश, हमारे रथ को पूरी जो बैटल फील्ड है उसके बीच में ले जाके खड़ा करिए। बीच में क्यों, ये आगे बताएंगे, लेकिन जो मध्य में ले जा रहे हैं वो उनकी मनस्थिति को बता रहा है कि इस समय अर्जुन पशुपेश में पड़े हैं, न वो अपनी तरफ है न वो उनकी तरफ है, वो कहीं मध्य में है। वो सोच रहे हैं कि हम अपने ही लोगों को कैसे क्षति पहुंचाए, भले ही उन्होंने हमारी इतनी क्षति की है लेकिन हम उन्हें कैसे क्षति पहुंचाए। उनके अंदर ये भावना आ गई। तो हालांकि गीता समाप्त होते होते उनके अंदर से सारी भावना चली गई है सब, और उन्होंने अच्छे से क्षति पहुंचाई, क्योंकि जिसको क्षति पहुंचानी चाहिए उसको क्षति पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे लोग बढ़ जाते हैं। और आजकल तो धरती पे बहुत पापी बढ़ गए। तो इस समय अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को ले जाके बीच में खड़ा कर। अब आगे की बात आगे के श्लोक में की जाएगी। राधे राधे, राम राम।